राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी जिंदगी में प्रेम और परीक्षा की एक अद्भुत कहानी भी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, त्याग और एक कठिन परीक्षा शामिल थी, जिसका अंत चौंका देने वाला था। राजा हरिश्चंद्र एक महान सत्यवादी थे, लेकिन उनका हृदय प्रेम से अनछुआ था। एक रात जब वे अपने महल की छत पर टहल रहे थे, अचानक आकाश में एक सुनहरी आभा दिखाई दी। ये कोई साधारण प्रकाश नहीं था, ये एक पक्षीराज था, स्वर्णिम पंखों वाला, विशाल और तेजस्वी। पक्षीराज ने उनसे कहा, राजन, क्या तुमने कभी सोचा है कि सत्य केवल परीक्षा से नहीं बल्कि प्रेम से भी सिद्ध होता है? राजा ने उत्तर दिया, मैं प्रेम को कभी नहीं जान पाया पक्षीराज, मैं तो केवल सत्य और धर्म की राह पर चला हूँ। पक्षीराज मुस्कुराया और बोला, कल रात तुम एक स्वप्न देखोगे जो तुम्हारी नियति को बदल देगा। रात में राजा को एक सपना आया। उन्होंने एक दिव्य कन्या को देखा, लंबे काले बाल, चंद्रमा जैसा शांत मुख और ऐसी आंखें जिनमें एक अलग ही गहराई थी। वह किसी रहस्यमयी वन में खड़ी थी और राजा की ओर देख रही थी। जैसे ही राजा ने उसका नाम पूछना चाहा, वह ओझल हो गई। सुबह उठते ही राजा बेचैन हो गए। कौन थी ये कन्या? क्या यह केवल एक स्वप्न था या किसी परीक्षा की शुरुआत? राजा ने अपने सैनिकों से आदेश दिया कि वे उस वन को खोजें जो उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। महीनों तक खोज जारी रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंत तक राजा स्वयं अपनी खोज में निकल पड़े। कई दिन और रातों के बाद एक गहरी पहाड़ी घाटी में राजा ने वही दिव्य कन्या देखी। वह एक झरने के पास बैठी थी, जल में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। राजा उसके पास गए और बोले, मैं तुम्हें कई महीनों से खोज रहा हूँ, क्या तुम सच में हो या केवल एक स्वप्न? कन्या मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम सौम्या है, मैं पक्षीराज की शापित पुत्री हूँ। राजा चौंक गए। सौम्या ने बताया कि उसे एक श्राप मिला था, जो भी मुझसे प्रेम करेगा उसे एक कठिन परीक्षा देनी होगी, और यदि वह असफल हुआ तो मैं हमेशा के लिए एक पक्षी बन जाऊंगी। राजा का हृदय विचलित हो गया, लेकिन वे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने प्रण किया कि वे इस परीक्षा को देंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। पक्षीराज प्रकट हुए और बोले, राजन, अगर तुम सच में सौम्या से प्रेम करते हो तो तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान चीज त्यागनी होगी, लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कि वह क्या होगी। राजा ने तुरंत सहमति दे दी। पक्षीराज ने 3 चुनौतियां रखी। धन का त्याग, राजा को अपना पूरा खजाना गरीबों में बांटना था। परिवार का त्याग, राजा को अपने परिवार को छोड़ना था। राज्य का त्याग, उन्हें अपना सिंहासन छोड़कर वन में एक आम व्यक्ति की तरह रहना था। राजा ने तीनों चुनौतियां स्वीकार कर ली। अब अंतिम परीक्षा शेष थी। पक्षीराज ने राजा को एक अंतिम प्रस्ताव दिया, यदि तुम सौम्या से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। राजा ने कहा, मैं तैयार हूँ, बताइए क्या त्याग करना होगा। पक्षीराज गंभीर हो गए और बोले, तुम्हें अपना सत्य छोड़ना होगा, एक बार के लिए झूठ बोलना होगा। ये सुनते ही राजा हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। सत्य ही उनका जीवन था और यही अब उनकी परीक्षा बन चुका था। अगर वे झूठ बोलते तो उनका प्रेम सिद्ध होता, लेकिन उनका धर्म नष्ट हो जाता। अगर वे सत्य पर रहते तो सौम्या हमेशा के लिए एक पक्षी बन जाती। राजा असमंजस में थे। सौम्या की आंखों में आंसू थे। कुछ पलों के लिए महल में मौन छा गया। फिर राजा ने गहरी सांस ली और बोले, मैं प्रेम कर सकता हूँ लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता। सौम्या ने राजा की आंखों में देखा और मुस्कुराई। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और पक्षीराज फिर से प्रकट हुए। राजन, यही मेरी असली परीक्षा थी। मैंने यह देखने के लिए यह परीक्षा रखी थी कि क्या प्रेम तुम्हें सत्य से डिगा सकता है, लेकिन तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम कभी भी सच्चाई को नहीं त्यागता। जैसे ही पक्षीराज ने यह कहा, सौम्या का श्राप समाप्त हो गया। वह अब केवल पक्षीराज की पुत्री नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री बन चुकी थी। राजा और सौम्या का विवाह संपन्न हुआ और वे सत्य और प्रेम दोनों के आदर्श बने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।